सबका और मैं पीके मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों को। तो आज हम सीखने वाले हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो आखिर ये आर्टिकल का यूज हम क्यों करते हैं। तो आर्टिकल का यूज हम करते हैं अपनी आवाज को सुरीली बनाने के लिए। हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, अगर उस सेंटेंस में आर्टिकल का सही यूज नहीं हो तो हमारा आवाज सुरीली नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। जो भी बच्चा हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़ा है तो मेरे वीडियो के नीचे एक रेड बटन होगा, उसको आप दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल का यूज कैसे किया जाता है। मैंने लिखा आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है। आर्टिकल का मतलब होता है, आर्टिकल का तीन अर्थ निकल कर आता है। एक आर्टिकल का मतलब होता है, एक आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, एक मतलब होता है लेख और एक मतलब होता है सामान। ठीक है, तो ये तीन अर्थ निकल कर आता है आर्टिकल का। लेकिन आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है। जब हम सिलेबस को शुरू करेंगे वहां आपको बहुत ही डिटेल्स में बताएंगे। यहां बस मैं आपको दे रहा हूं ट्रांसलेशन वाला बुक बनाने के लिए। इसकी सहायता से आप बुक बना सकते हैं ट्रांसलेशन का। और मैं बेसिक लेवल से शुरू किया हूं। इसके अंदर हर बच्चा पढ़ सकता है मेरे साथ, इसलिए मैंने बेसिक से शुरू किया है। तो ये रहा आर्टिकल का मतलब। आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है। मैंने लिखा आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आर्टिकल का यूज हम कब करते हैं। आर्टिकल का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हुआ, जिसको हम क्या करें, गिनती कर सके, जिसको हम लोग काउंट कर सके। काउंटेबल का अर्थ ही होता है एबल टू काउंट, मतलब कि जिसको हम लोग क्या करें, गिन सके, उसी को बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय कहने से बॉय का भी अर्थ हुआ, एक बॉय का अर्थ हुआ, और बॉय कहने से उसकी पूरी जाति का बोध हो गया। इसलिए हम उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं या फिर द का प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई भी काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है और वो कॉमन नाउन है, उसके पहले हम चाहें तो ए का यूज कर सकते हैं या फिर द का यूज कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं बारी बारी से सबको। मैंने लिखा आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे अ बॉय का मतलब क्या हुआ, एक लड़का, या केवल हम इसके साथ द जोड़ दें तो द बॉय भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। अगर यहीं पे अगर मैंने बॉयज लिख दिया तो ना ही अ आएगा ना ही द आएगा, क्योंकि वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। द बॉय। अ काऊ, अगर मैं काऊ बोलूं तो पूरी गाय की जो जाति है वो इसमें आती है। अगर मैं गाय बोलूं तो उसकी पूरी जाति का बोध हो जाता है। अगर द काऊ बोलूं तो भी पूरी जाति का बोध होती है। लेकिन अ काऊ बोलूं तो केवल इससे एक गाय की बोध होती है और द काऊ से पूरी जाति की बोध हो जाती है। दूसरा कहता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ नाउन। तो नाउन कहीं भी आए, नाउन कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आए, वो क्या करता है, आर्टिकल का यूज होता ही होता है। वहां हम लोग आर्टिकल का यूज जरूर करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आपको दिखे तो इसका मतलब हुआ और वो काउंटेबल है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ए, एन या फिर द का यूज आएगा। वो साउंड पे आधारित होता है, वो साउंड बेस्ड होता है कि हम लोग अ, एन और द का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये मैन है। तो सिंगल एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यहीं पे मैं लिखूं ही इज एन ऑनेस्ट
तो इस एन को हटाना पड़ेगा, वरना इस सेंटेंस को ही ये नाउन बर्बाद कर देगा, क्योंकि नाउन जहां भी होगा वो अपने लिए क्या लेगा, आर्टिकल लेगा ही लेगा। ही इज अ गुड मैन, आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस ऑफ नाउन, तो इसका पैटर्न बना आर्टिकल प्लस ऑफ एडजेक्टिव प्लस ऑफ नाउन, ये इसका पैटर्न हुआ। और ये पैटर्न जहां भी फॉलो करे ना वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा आया आर्टिकल प्लस ऑफ एडवर्ब प्लस ऑफ एडजेक्टिव प्लस ऑफ नाउन। मैं बताया था कि सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें नाउन आया है तो वहां आर्टिकल का यूज होगा ही होगा। मैंने लिखा आर्टिकल प्लस ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस ऑफ एडजेक्टिव प्लस ऑफ नाउन। यहाँ पे लिखा ही इज अ वेरी गुड मैन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्टिकल आया, एडवर्ब आया, एडजेक्टिव आया और नाउन आया, तो ये इसका पैटर्न बना, ये इसका पैटर्न बना, यानी कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। और अगर इसी में आपको एरर पूछे तो या तो इसको गायब कर देगा या फिर इसको गायब कर देगा, मतलब इसमें किसी एक को गायब कर देगा और आपको एरर बनाने को सेंटेंस में दे देगा। तो इस तरह से आर्टिकल का हम लोग यूज करते हैं, आर्टिकल प्लस ऑफ एडवर्ब प्लस ऑफ एडजेक्टिव प्लस ऑफ नाउन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आर्टिकल जब भी यूज होगा वो नाउन की तरह, नाउन के साथ ही होगा, क्योंकि ये दोनों महबूबा की तरह काम करते हैं, ये दोनों कभी बिछड़ना नहीं चाहते, ये दोनों कपल्स की तरह होते हैं, ये दोनों बेटर हाफ की तरह यूज होते हैं, है ना। तो ये कभी बिछड़ना नहीं चाहते और अपने आप में कहता है तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो मैं बताया था कि सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैंने अभी बताया था कि सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें अगर नाउन है तो आर्टिकल का यूज जरूर होगा। और ये आर्टिकल साउंड लेता है, जो इसके सबसे नजदीक वाला रहता है उसी के साउंड के अनुसार हम लोग ए का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑनेस्ट है तो यहाँ पे एन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साउंड इसका नहीं, जो इसके बगल में आएगा एडवर्ब, कोई भी अगर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी अगर वर्ड यहाँ आता है, अगर इसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए लेगा, अगर इसका साउंड वॉवेल है तो यहाँ पे एन लेगा। यहाँ से इसको कोई मतलब नहीं है, जो भी यूज होगा यहाँ पे आने वाले वर्ड के अनुसार यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा। तीसरा मैंने बोला टेस्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स। कोई भी अगर वर्ड्स आप क्या करते हैं सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसका आप साउंड चेक कीजिए, बोलकर कीजिए, लिखकर कीजिए, लेकिन उसका पहले साउंड चेक कीजिए कि उसका आवाज वॉइस कॉन्सोनेंट आ रहा है या फिर वॉवेल की तरह आ रहा है, तब वहां आप उसके अनुसार आर्टिकल का यूज कीजिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है यूरोपियन, तो ये आप देख रहे हैं कि ए ई आई ओ यू ये तो वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ हम लोग एन का यूज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ये तो एकदम सही है। लेकिन आप गलत जा रहे हो, यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, साउंड को चेक कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो आप यहाँ लिखोगे यूरोपियन, यहाँ पे क्या आया यूरोपियन, यानी कि हमारा जो साउंड निकला यूरोपियन, यानी कि यह आया, तो यह कोई एक वॉवेल नहीं है, ये कंसोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे अ का यूज किया। दूसरा देखते हैं यूनिवर्सिटी, ये है तो वॉवेल वर्ड, लेकिन काम कैसे कर रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह। यूनिवर्सिटी यानी कि यह आ रहा है, ये कोई वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके सामने ए का यूज किया। अब मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कि एज किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ड के या तो फर्स्ट में हो या लास्ट में हो, वहां पे क्या होता है, ये साइलेंट होता है, और साइलेंट होने के बावजूद ये क्या करता है, वॉवेल की तरह यूज होता है।
तो मैं बताया था कि इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आर पढ़ते हैं, आर। तो ये कैसा साउंड दे रहा है, वॉवेल की तरह दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन आर। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, इसका उच्चारण करके आप देखो, ऑनेस्ट मैन, आ रहा है तो क्या है, एक वॉवेल साउंड है, तो एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ देखिए कोई भी एब्रेविएशन वर्ड होता है, किसी भी एब्रेविएशन ऑफ वर्ड्स होता है, वहां भी हम लोग उसका साउंड चेक करते हैं, और साउंड चेक करने के बाद ही हम लोग आर्टिकल का डिसाइड करते हैं कि वहां पे क्या आएगा क्या नहीं। एम ए, जैसे मैंने लिखा एम ए, तो यहाँ पे देखिए ये तो है कंसोनेंट, लेकिन काम कैसा किया, वॉवेल की तरह, इसलिए हम लोग इसके साथ क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। 1 रुपी नोट, ये ओ ए ई आई ओ यू में तो आया, वॉवेल की कैटेगरी में तो आया, लेकिन ये काम कैसे किया, 1 कॉन्सोनेंट की तरह काम किया, इसलिए हम इसके सामने अ का यूज किया। यंग मैन, यंग मैन के लिए अ का यूज किया। एस पी, इसको लिखकर देखा एस पी, तो यहाँ पे क्या आया, एन एस पी। यूनिक, ये है तो वॉवेल वर्ड, लेकिन काम कैसे किया, कंसोनेंट की तरह। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर आइए आगे देखते हैं कि द का यूज कैसे किया जाता है। तो ये रही आपको ए एन का यूज, आप अच्छे से पढ़िएगा और ट्रांसलेशन बनाना शुरू कीजिएगा यूज ऑफ ए एन दी का, ठीक है, तो आपसे बढ़ना शुरू होगा। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, इसको देखिए और अच्छे से कहते हैं कि हम लोग द का यूज क्यों करते हैं। तो किसी भी चीज को स्पेसिफिक यानी कि खास बनाने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर ये मेरे सामने है और मैं इसको जानता हूं, तो इसको हम द से रिप्रेजेंट करेंगे, द पेन। इसको अ पेन वहां अब नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने यहाँ अपनी आंखों से देखा, इसलिए हमको द पेन का यूज करना होगा। अगर मेरे सामने कोई मोबाइल फोन है, तो उसको हम द से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी चीज को अगर आपको स्पेसिफिक बनानी हो, या फिर आप पहले से उसको जानते हो, तो हम वहां आर्टिकल का यूज करेंगे द का। देखते हैं द प्लस कॉमन नाउन, द प्लस ऑफ कॉमन नाउन, किसी भी जाति को, पूरी जाति को बोध कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द प्लस कॉमन नाउन का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखा काऊ, तो अगर केवल काऊ लिखूं तो यहाँ पे आपको अ काऊ लिखना होगा या फिर द काऊ लिखना होगा। यहाँ पे काऊ सिंगल नहीं आ सकता, क्योंकि ये नाउन है, तो नाउन अपने पहले क्या आर्टिकल लेगा ही लेगा, या फिर अ ले या फिर द ले। तो हमने यहाँ लिखा द काऊ, क्योंकि कॉमन जाति का हमको बोध कराना है, तो हमने द का यूज किया, अ का यूज नहीं किया। द लॉयन, द लॉयन कहने से पूरे लायन की, शेर की जितनी भी जाति है उससे यहाँ पे बोध हो गया। कैट, द कैट कहने से पूरे बिल्ली की जाति का बोध हो गया। द मैन कहने से पूरे आदमी का बोध हो गया। द बॉय कहने से पूरे लड़के का बोध हो गया, पूरे लड़के जाति का बोध हो गया। द गर्ल कहने से पूरे लड़की जाति का बोध हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कहीं भी अगर कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां हम द से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से कभी नहीं करते हैं। दूसरा कहता है प्लूरल नाउन प्लस नो आर्टिकल्स। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, अगर हमारा नाउन क्या है, प्लूरल है, तो वहां पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना ही द का यूज होगा, ना ही अ का यूज होगा। जैसे द काउ, द काउज को लिखना गलत होगा, हमको यहाँ केवल काउज लिखना होगा, ये गलत हो गया। कैट्स को हम लोग केवल कैट्स लिख सकते हैं, द कैट्स नहीं लिख सकते हैं। गर्ल्स को हम लोग गर्ल्स लिख सकते हैं, द गर्ल्स नहीं लिख सकते हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग द से रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी कि आर्टिकल वहां पे आता ही नहीं है। तीसरा कहता है नो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन प्लस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है, जैसे मैंने बोला द राम इज अ बॉय, तो प्रोपर नाउन के पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। द का यूज होता है जब आप बैंक पीओ एसएससी लेवल में जाओगे तो वहां पे द का यूज होता है। और वो किस तरह होता है, अगर हम किसी ग्रेट पर्सन से कंप्लीटली कंपैरिजन करते हैं, वहां पे द का यूज होता है। अभी आपको नहीं पढ़ना है, मैं आगे जब सिलेबस शुरू करूंगा वहां पे बताऊंगा कि द का यूज क्यों होता है, कैसे होता है। तो प्रोपर नाउन के पहले हम लोग को द का यूज नहीं होता है। मिल्क इज यूजफुल, दूध लाभदायक होता है, उपयोगी होता है, तो हम लोग यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, द हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है या लगता है, इसका सेंस होता है या तो होता है या फिर लगता है, तो हम लोग यहाँ पे द का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं या फिर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे चौथा कहता है आर्टिकल प्लस ऑफ स्पेसिफिक सेंस प्लस ऑफ नाउन सिंगुलर या प्लूरल, तो आर्टिकल का हम लोग स्पेसिफिक सेंस में यूज करेंगे, वहां पे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पे आर्टिकल का यूज हम लोग कर सकते हैं। मैं बताया था कि आपके सामने कोई भी चीज हो, वहां पे स्पीकर्स और लिसनर्स दोनों उससे आइडेंटिफाई है, परिचित है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे लिखा द चिल्ड्रेन आर नॉटी, द चिल्ड्रेन आर नॉटी कहने से मतलब क्या हुआ कि बच्चे नटखट हैं, यानी कि आप वहां प्रेजेंट हो, स्पीकर्स और लिसनर्स की दोनों की उपस्थिति में ये सेंटेंस बोली जा रही है, और इसका सेंस निकलता है कि बच्चे नटखट हैं। अगर यहीं पे सेंस निकलता कि बच्चे नटखट होते हैं, तो ये क्या हुआ, वो आपके सामने बच्चों का समूह नहीं है, आप ऐसे ही एक सेंटेंस यूज कर रहे हो, वहां पे क्या कर रहे हो, पूरे बच्चे को क्या कर रहे हो, आप इंडिकेट कर रहे हो, तो प्लूरल सेंस निकल रहा है वहां, इसलिए हम लोग चिल्ड्रन के पहले द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग द का यूज करेंगे, क्योंकि इसका सेंस निकलता है कि बच्चे नटखट हैं, यानी कि आपके सामने है तब तो आप बोल रहे हैं। अगर आप बोलते हैं यानी कि वो आपके सामने नहीं है, इमेजिनरी है। अब आया चेयर इज ब्रोकन, मतलब कुर्सी टूटी है, यानी कि वो आपके सामने है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ द का यूज करेंगे, स्पेसिफिक सेंस में यूज किए। अब बोले काउज आर इल, मतलब गाय बीमार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे द का यूज करेंगे, क्योंकि स्पीकर्स और लिसनर्स के बीच ये क्या हो रही है, रिप्रेजेंटेशन कर रही है, बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज करेंगे। काउ इज जेंटिल, मतलब कि गाय नेक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। द काउ इज जेंटिल, काउ क्या है, नेक है। अगर इसी से हमारा सेंस निकलता कि काउ इज जेंटिल, काउज आर जेंटिल, तो इसका सेंस निकलता है कि गाय नेक होती है, इमेजिनरी सेंस में आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है आपके सामने, तो वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहा, और फिर देखते हैं एक छोटा सा यूज है द का, किसके साथ हम, आइए देखते हैं कि द का यूज कहाँ पे होता है। तो मैंने लिखा है द प्लस ऑफ सी, ओशियन, रिवर, गल्फ, माउंटेन्स, रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड, डिजर्ट, इपिक, शिप, एरोप्लेन, न्यूज़पेपर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेस एक्सेट्रा। तो इन सारे चीज के साथ हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। किसी भी समुद्र के साथ, ओशियन के साथ, रिवर के साथ, गल्फ के साथ, माउंटेन्स, रेंजेस यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड, डिजर्ट, इपिक, शिप, एरोप्लेन, न्यूज़पेपर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक जगह उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल प्लेस को,
तो इन सारे चीज के साथ हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा द रामायण इज अ रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। मैंने क्या बोला कि द रामायण इज अ रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। मैंने बोला रामायण, तो रामायण क्या है, एक खास बुक है, हिस्टोरिकल बुक है, स्पेसिफिक बुक है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, द का यूज किया। अब देखिए गंगा इज अ होली रिवर। गंगा क्या है, एक रिवर है। गंगा क्या है, एक रिवर है, तो उसके पहले हमको द का यूज करना होगा, तब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। क्योंकि गंगा क्या एक रिवर है, तो रिवर के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। दूसरा आया द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास। तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पर्वत की श्रृंखलाएं नहीं है। सिंपल ये क्या है, एवरेस्ट एक चोटी है, ये एक चोटी है, माउंटेन रेंजेस नहीं है, पर्वत की श्रृंखलाएं नहीं है, इसलिए हम लोग इसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमने इसको कैपिटल बना दिया, है ना। तो जहां पे माउंटेन रेंजेस आएगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। अदरवाइज केवल चोटी से अगर बोध होता है, केवल पर्वत का अगर बोध होता है, तो हम लोग वहां द का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए तबला इज फेमस इन बिहार। तो ये क्या है, तबला। तबला एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो यहाँ हमको द का यूज करना होगा, तब जाके हमारा सेंटेंस सही हुआ। देखते हैं ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हिस्टोरिकल प्लेस के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो ये रहा द का यूज। ये केवल ट्रांसलेशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। बाकी जब सिलेबस शुरू करूंगा तो वहां पे और डिटेल्स में बताऊंगा कि द का यूज अब कहाँ पे नहीं होगा। तो अगले बार जब मैं आर्टिकल शुरू करूंगा बेसिक ग्रामर में, वहां आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये तो केवल ट्रांसलेशन के लिए रहा। और जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है मेरे साथ, कृपया उसको जोड़ने की आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं ये काम उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो घर बैठकर बहुत ही आसानी से मेरे साथ कुछ सीख सके, कुछ बोल सके, उसको अंग्रेजी की एक अच्छी नॉलेज हो सके, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो इतना देर तक मेरे वीडियो को आप लोगों ने वॉच किया। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो के नीचे एक रेड बटन होगा, वहां पे आप जा करके सब्सक्राइब बटन के बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।